चहेते और हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव भसीन। गुड मॉर्निंग संजीव, और आपके नए अवतार में ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस से 3-4 दिन पहले बोला था कि एक बेस फॉर्मेशन मार्केट में शुरू हो जाएगा, और ये सेकेंड डे इन अ रो हम देख रहे हैं। शायद आपका इम्पैक्ट तो नहीं, कहीं ये मिड कैप स्टेबलाइज होके अच्छे रिबाउंड शो कर रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी। तो देखिए, आपकी चाहत और आपकी मुस्कान, पर्टिकुलरली मानसी और प्रियंका की, वो सब प्ले आउट कर रही है। और जैसे आपको कहा था, कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, लेने का भाव करो। हो सकता है वोलेटिलिटी आए, लेकिन 500 पॉइंट की मिनिमम तेजी, 16,700 और 800 देखेंगे। फिर मैं डिम्पी से बात करूंगा। और मई में 19,000 पे अभी भी कांस्टेंट हूं मैं। I am the only analyst who's telling you in May we will go to 19,000, and mark my words, Ajay, I'll be proven correct by the grace of God. Now, if you want, I'll start giving you some calls which I've given in the last 2 days. Bank of Baroda, Axis Bank, DLF, Godrej Property, all have been outperformers along with Ultratech. आज के लिए 3 पिक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। शुभ काम में देरी क्यों? श्री गणेश हो चुका है, बताइए आप। तो अजय जी, मुझे आज की डेट में सबसे अच्छा लग रहा है टाइटन हैज सीन अ शार्प करेक्शन। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस यहाँ है एंड पीपल्स एफिनिटी टुवर्ड्स गोल्ड विल सी टाइटन बी अ वेरी गुड प्ले। 2370-75 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2325, टारगेट ऑफ 2475। सेकेंडली, आई थिंक द पावर लेंडर्स आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। उनकी कॉस्ट ऑफ मनी ड्यू टू बॉन्ड्स इज वेरी वेरी लो, एंड PFC REC आर सीइंग द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी। तो 123 में आप REC लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 119.5, 128 का टारगेट, एंड PFC which I think can go to 115, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 106। ठीक है भसीन साहब, आज ना रिलायंस इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा चल रहा है, आज 2% ऊपर, और ये मार्केट को सपोर्ट भी कर रहा है। इस पे आपका टेक क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चलेगा क्या? सर, अगर रिलायंस नहीं चलेगा तो शेयर बाजार कैसे चलेगा? और दूसरी बात, कभी आपने सोचा था कि एनर्जी स्टॉक्स आर नाउ वेयर दे आर? किसने बोला था आपको कोल इंडिया और ONGC विल बी एट न्यू हाइज? सो द मार्केट इज डिसर्निंग डिम्पी जी। देयर इज अ कैपिचुलेशन इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जहां आपको मौका लेना चाहिए, लाइक टाइटन, द HDFCs, अल्ट्राटेक, एंड यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स लाइक रिलायंस विच इज अ बेलवेदर। तो यहां मैं एक शेयर आपको कैश का बताता हूं, SW सोलर, जहां रिलायंस एनर्जी ने 375 पे 40% स्टेक लिया है, वो आज 300 रुपए पे अवेलेबल है। इसका भाव 700 रुपए जाएगा दिवाली तक। तो आप लेके चलिए सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, MEP which they do in a very very aggressive, that is maintenance, engineering and procurement. They will be very very strong in that company. That is one of my top cash picks. SW सोलर है, एक बार आप वो दिखाइए। SW सोलर ये चल रहा है 320-321 के आसपास। SW सोलर लिखेंगे, आपको आ जाएगा वो रेट 320-321 के आसपास का, जो भसीन जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये शेयर तो खरीदा जा सकता है। राइट, इनफैक्ट स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात कर रहे हैं। बैंक्स में क्या हो रहा है संजीव जी? ये तो पूरा एरिया पार्टिसिपेट करना ही से रिफ्यूज कर रहा है। आपको वहां पे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने का मूड कर रहा है क्या इस लेवल्स पे? बिल्कुल अजय जी, देखिए, बैंक्स आर प्रॉक्सी टू राइजिंग यील्ड्स एंड इन्फ्लेशन। द थ्रेट इज देयर, बट आप देखिए वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स लाइक ICICI, Axis, Bank of Baroda, State Bank, they will have a little bit of a portfolio rebalance because of bond holdings. But you know, ये प्रॉब्लम क्या है अजय जी, कि ये ओवर ओन सेक्टर है बाय द FIs, जो आपके, जिन्हें मैं कहता हूं बरसाती मेंढक है। सबसे पहले जंग छिड़ती है तो ये भागते हैं, और अभी तो इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ये बरसाती मेंढक बेचना बंद करेंगे, आपको भाव मिल जाएंगे। इस समय तो लेने का मौका है। When they come back to buy at 18,000, you'll see State Bank at plus 550. बिल्कुल संजीव जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। जहां बाजार पे भरोसा डगमगाता है, वहां पर आप यहां बाजार पर काफी हद तक अपना कन्विक्शन दिखाते हो, वो सही साबित भी होता हुआ लगातार हम देख रहे हैं। इस बीच जहां आप इन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत कर रहे हैं, एक बार मॉल्स मल्टीप्लेक्स अनलॉक थीम के चलते काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उस पर भी राय दीजिए। और टाइटन पर आपने अपनी राय तो दे डाली, लेकिन एक बार आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कमोडिटी पर ही आपसे एक बार आपका नजरिया जानना चाह रही हूँ। सोना चांदी खरीदने का मौका कब मिलेगा संजीव जी? मानसी, यही समय है। लेडीज आर रूलिंग द रूस्ट, दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक। जब मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ सोना मत दो और तो है।
कहती है ऐसे मौके के लिए तो सोना बचा के रख रखा है। तो इस कारण से सोने में बने रहिए। जब तक फियर रहेगा, लेडीज विल रूल द रूस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हमारे लिए तो लेडीज लक्ष्मी का रूप है, आप जैसी, क्योंकि वो सोने को बचा के रखती है। आदमियों के हाथ सोना होता तो 20 साल पहले बिक गया होता। सो आई थिंक गोल्ड इज अ वेरी वेरी गुड एंटिटी और अ प्रोडक्ट और अ एसेट विच यू हैव इन योर और इंडियंस के साथ इट्स एन इमोशनल अटैचमेंट। However, like I said, this is the time to, along with gold, add the golden stocks to your portfolio. Because I'll give you a small analog. अजय को याद है 28 मार्च को क्रूड में $17 माइनस चले गया था। तो अगर वो नहीं रह सका तो 130 वाला क्रूड भी नहीं रहेगा। याद रखना, मार्केट्स आर एन अनोमली ऑफ ग्रीड एंड फियर। वहां फियर बहुत ज्यादा था, अब ग्रीड बहुत ज्यादा है। सो लेट्स सी हाउ वी प्ले आउट, but keeping fingers crossed, we will look for much higher levels in the next month or so. वसीम साहब, डीएलएफ पर आपने अपना नजरिया बताया, रियल एस्टेट थीम में यहाँ पर जहाँ हम वॉलेटाइल एक्शन देख रहे हैं, ऐसे में भी आपने जब डीएलएफ पर अपना नजरिया बताया उसके बाद स्टॉक ने बिल्कुल मूव किया, एक्शन भी दिखा। कनेक्टिंग सेक्टर्स पर आपकी राय क्या है? जैसे सीमेंट हो गए, होम डेकोर हो गए, यहाँ पर भी कुछ हद तक मूवमेंट दिखी। हालांकि सीमेंट अभी थोड़ा सा प्रेशर में जरूर नजर आ रहा है, काफी समय से इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं, काफी हद तक क्रूड प्राइसेस में जो एलिवेटेड एक्शन है उसका असर दिख रहा है। कनेक्टिंग सेक्टर्स और रियल एस्टेट स्पेस कैसे प्ले आउट होते हुए दिखेंगे? देखिए मानसी, अगर सोने का भाव यहाँ रहेगा और स्टॉक्स में इतना वेल्थ क्रिएट है तो रियल एस्टेट में पैसा जाएगा। People like hard assets। और आपको बताऊं, DLF has never seen the type of sales they are seeing along with Godrej. I think they are no brainers। अगर आपका विजन ही दिवाली तक है तो ये शेयर यहाँ से डबल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। और सीमेंट में आपने देखा है, कोकिंग कोल एंड फ्यूल विल ऐड टू द इनपुट कॉस्ट, बट कैन यू गेट अ कंपनी लाइक अल्ट्राटेक जिसके पास 114 मिलियन टन है, 30 रुपए अभी तमिलनाडु में बढ़ा है, अभी सेंट्रल इंडिया में प्राइसेस बढ़ गए। अल्ट्राटेक का भाव 10,000 जाएगा इस दिवाली तक। अब आप अभी लीजिए या 6,000, बट इनमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ कैपिचुलेशन एंड ओवर ओनरशिप दे आर इन अ लिटिल बिट ऑफ अ स्वीट नेगेटिव स्टॉक बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट। एक और शेयर मैं कहूंगा, टाइटन। मैं आपको इसलिए दोहरा रहा हूं कि टाइटन में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। स्पेंडिंग विल इंक्रीज एंड हमें पता है नेक्स्ट मंथ से नवरात्रे एंड फेस्टिव सीजन में आप गोदरेज कंज्यूमर देखिए, उनके लिए उन्होंने कहा दिस इज जस्ट अ ट्रांजिटरी फेज वेयर वी मे सी a slightly higher cost because of fuel, but Godrej Consumer is the largest player in places like Malaysia and other parts of Asia जहां double digit उनको portfolio growth आ रही है। So Godrej Consumer should be another stock it should add in your portfolio। 700 रुपए का भाव है। I can see levels of 850 coming by the end of April on this stock। All right संजीव जी, thank you very much for your time। Have a great day ahead। आपका दिन शुभ हो। संजीव भसीन बात करते हुए बाजार के बारे में और अपने फेवरेट स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हुए आगे